वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में शिक्षा को मिल रही नई उड़ान, सीएम भजन लाल ने 135 भामाशाहों का किया सम्मान। राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार और समाज एक साथ कदम बढ़ा रहे हैं। शनिवार को जयपुर के माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में आयोजित 29वें भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 135 भामाशाहों को सम्मानित किया। इनमें 35 को शिक्षा विभूषण और 100 को शिक्षा भूषण पुरस्कार दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह बच्चों को नैतिकता और संस्कार सिखाकर बेहतर नागरिक बनाने का जरिया है। राज्य सरकार शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 14,000 स्कूलों में ICT लैब्स और 13,000 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 402 PM श्री स्कूलों में पूर्व प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई हैं। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूलों में पहली बार प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई हैं। राजस्थान CM के गृह जिले में आज होगी जाटों की हुंकार रैली। राजस्थान में जाट आरक्षण की मांग को लेकर एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो गया है। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिलों के जाट समाज के लोग केंद्र में OBC आरक्षण की मांग को लेकर आज हुंकार रैली करेंगे। इस रैली का आयोजन जयपुर और आगरा हाईवे स्थित डहरा मोड़ पर किया जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने इस आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जाट समाज की मांग एकदम जायज है और उन्हें आरक्षण दिया जाना चाहिए। बेनीवाल ने कहा कि वह इस आंदोलन में उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और केंद्र सरकार से मांग मानने की अपील भी करेंगे। हाथ की सफाई, जादूगरी को मेहनत, ईमानदारी में बहुत फर्क होता है, सीएम भजन लाल पुरे। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के 5 साल बनाम भजन लाल सरकार के 1.5 साल के कामकाज को लेकर जारी सियासी बहस के बीच कल एक बार फिर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने जयपुर के माहेश्वरी स्कूल में आयोजित राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मेलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हाथ की सफाई और जादूगरी कुछ समय तक लोगों को भ्रमित कर सकती है, लेकिन सच्ची तरक्की मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में समाज के दानदाताओं और शिक्षा क्षेत्र में योगदान देने वाले भामाशाहों की सराहना करते हुए कहा कि राजस्थान की नई पीढ़ी को मजबूत बनाने के लिए पारदर्शिता, सेवा भावना और सच्चे संकल्प की जरूरत है। नाक से अलगोजा बचाकर रचा इतिहास, लोक कलाकार रामनाथ को मिलेगा राष्ट्रीय सम्मान। राजस्थान की लोक धुनों की दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले चाकसू क्षेत्र के गांव बाड़ा पदमपुरा निवासी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी ने शनिवार को सचिवालय में राज्य की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से भेंट की। अपनी कला, उपलब्धियों और जीवन संघर्ष से अवगत कराते हुए उन्होंने आग्रह किया है कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जाए। रामनाथ चौधरी कोई साधारण कलाकार नहीं है, वे दुनिया के पहले ऐसे कलाकार हैं जो नाक से अलगोजा बजाने की दुर्लभ कला में निपुण हैं। साथ ही उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। अपनी 12 फीट लंबी ऐतिहासिक मूंछों, कच्ची घोड़ी नृत्य, परंपरागत वेशभूषा और अनूठे वादन से वे देश विदेश में राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान बन चुके हैं। कोटा विश्वविद्यालय ने हासिल किया ऐतिहासिक उपलब्धि, जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी के साथ सशर्त समझौता। राजस्थान में कोटा विश्वविद्यालय ने सशर्त क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय ने जॉर्जिया के मशहूर ग्रिगोल रुबाकेत्जे विश्वविद्यालय तिब्लिसी के साथ एक खास सशर्त समझौता किया है। इस समझौते पर कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत और ब्रूनी के उप कुलपति प्रोफेसर वतांग चुराया ने हस्ताक्षर किए। ये समझौता दोनों संस्थानों के बीच ज्ञान और अनुरूप के आदान प्रदान को बढ़ावा देगा। कुलपति प्रोफेसर भगवती प्रसाद सारस्वत ने बताया कि यह समझौता अगले 5 साल तक चलेगा। इसके बाद दोनों पक्षों की सहमति से इसे और बढ़ाया जा सकता है। एक पर्ची आई और मुख्यमंत्री बना दिया, डोटासरा भाजपा सरकार पर फिर हुए हमलावर। जोधपुर के मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि संविधान बचाने का मतलब है हमें जो वोट की ताकत मिली है वो संविधान से ही है। भाजपा के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अब 50 साल पूर्व के आपातकाल की बात कर रहे हैं। आपातकाल की वजह से इंदिरा गांधी की सरकार चली गई, लेकिन बाद में फिर से हमारी आंधी चली है, तो यह लोकतंत्र है। 2 जुलाई से फिर सक्रिय होगा मॉनसून, होगी भारी बारिश। राजस्थान की मॉनसून की रफ्तार अभी धीमी पड़ गई है। इसी के चलते राज्य के कई जिलों में बारिश की गतिविधियां कम हो गई हैं।
मौसम केंद्र जयपुर की माने तो अब 2 जुलाई से राज्य में फिर से मानसून सक्रिय होगा। इसके बाद एक बार फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होगा। मौसम केंद्र के अनुसार पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में आगामी 3 से 4 दिन केवल छुटपुट स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 2 से 5 जुलाई के दौरान पुनः बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 2 से 3 दिन हल्की से मध्यम भारी बारिश होने की संभावना है। 2 से 6 जुलाई के दौरान पुनः मानसून सक्रिय होने व भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। देश की सबसे उम्रदराज बाघिन ST2 की स्मृति में बना स्मारक, बाघ संरक्षण की ऐतिहासिक यात्रा को मिला सम्मान। प्रदेश के वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शनिवार शाम को सरिस्का टाइगर रिजर्व की खुशहाली में बहती योगदान को देखते हुए देश की सबसे उम्रदराज बाघिनों की शुमार ST2 के स्मारक के सरिस्का में अनावरण किया। वन मंत्री ने सरिस्का में राजमाता बाघिन के साथ 2 शावकों के स्टैचू का भी अनावरण किया। सरिस्का में राजमाता बाघिन ST2 के स्टैचू का अनावरण कर वन मंत्री शर्मा ने कहा कि 28 जून वैश्विक वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक दिन है। इस दिन ही विश्व का पहला सफल बाघ स्थानांतरण हुआ था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2004 में शिकार होने के कारण जब सरिस्का टाइगर रिजर्व बाघ विहीन हो गया था, तब रणथंभौर टाइगर रिजर्व से एक बाघ ST1 का 28 जून 2008 को सफलतापूर्वक सरिस्का में पुनर्वास कराया गया था। भाजपा नेताओं ने की मन की बात, कहा सरकार और संगठन में सुनवाई नहीं, तबादलों में नहीं मिलती तवज्जो। भाजपा अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने प्रदेश में हाशिए पर आ गए पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और प्रत्याशियों की सुध ली। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पूर्व विधायकों, पूर्व सांसदों और प्रत्याशियों की सुनवाई करने के साथ सरकार और संगठन के स्तर पर बन रही नाराजगी को किस तरह से दूर किया जाए, साथ ही उनके अनुभव सरकार और संगठन को मिले, इसके लिए सीधा संवाद करना था। शनिवार को बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर मोहनदास अग्रवाल की पहल पर पार्टी के पूर्व विधायकों और पूर्व सांसदों और प्रत्याशियों से सीधा संवाद किया गया और उनके मन की बात को जाना गया। इस दौरान सत्ता और संगठन में पूर्व सांसद और विधायकों को और प्रत्याशियों की सुनवाई नहीं होने के साथ ही कार्यकर्ताओं के तबादले नहीं होने जैसे मुद्दे उठाए गए। संगठन को मजबूत करने की कवायद, निकाय और पंचायत चुनाव से पहले 10 लाख पदाधिकारी बनाएगी कांग्रेस। बीते 7 माह से संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुटी राजस्थान कांग्रेस की ओर से अब निकाय और पंचायत चुनाव से पहले 10 लाख पदाधिकारी बनाने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से जो टास्क हमें मिलता था, उसे कहीं ज्यादा पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस ने अभी तक बूथ लेवल से जिला लेवल तक 8,41,246 पदाधिकारी बना लिए गए हैं। शेष बचा टारगेट भी जल्द ही पूरा करने का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साल 2025 को संगठन को समर्पित किया है, इसलिए इस साल राजस्थान सहित पूरे देश भर में संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। रणथंभौर में बाघों पर जेनेटिक बीमारी का खतरा। रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों पर जेनेटिक बीमारी का खतरा गहराता जा रहा है। मशहूर बाघिन T84 एरोहेड की बोन ट्यूमर से मौत के बाद अब नर बाघ T120 गणेश में भी इस बीमारी के लक्षण दिखाई दिए हैं। 7 साल के इस बाघ के दाएं कंधे पर ट्यूमर उभर आया है तो उसका बायां केनाइन टूट गया है। एक वन्यजीव फोटोग्राफर के फोटो और वीडियो से इसकी पुष्टि हुई है। आतंकी लॉन्च पैड्स को फिर से खड़ा कर रहा पाकिस्तान, ISI कर रही फंडिंग। आतंकी ट्रेनिंग कैंपों को पाकिस्तान फिर से खड़ा कर रहा है। खबर है कि पाक सेना और खुफिया एजेंसी ISI और पाक सरकार इसके लिए भारी फंडिंग दे रहे हैं। खबर है कि LOC के पास हाईटेक और छोटे छोटे आतंकी कैंप बनाने की कोशिश हो रही है। सूत्रों के मुताबिक ये लॉन्चिंग पैड केल इलाके, शारदी, दुधनियाल, अतमुगम, जूरा, लीपा वैली, पश्चिम चमन, तंडपानी, न्याली इलाके, जनकोट, चकोटी, निकेल, फॉरवर्ड कहुता में मौजूद है। ACB के 224 अधिकारी और कर्मचारी DG डिस्क और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित। राजधानी स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय में शनिवार को महानिदेशक डिस्क सम्मान समारोह में ACB के DG डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरना ने ब्यूरो में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य करने वाले 224 अधिकारियों और कर्मचारियों को DG डिस्क और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ACB ADG स्मिता श्रीवास्तव सहित 54 अधिकारियों और कर्मचारियों को महानिदेशक सेवा चिन्ह और प्रशस्ति पत्र, 1 कर्मचारी को महानिदेशक प्रशस्ति पत्र और 9 कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। NAC A+ ग्रेड समर्पण, शिक्षा
और संस्कृति के प्रति निष्ठा का प्रतीक विजया राहटकर बोले। राजस्थान विश्वविद्यालय को NAC A+ ग्रेड मिलना केवल एक शैक्षणिक ग्रेड नहीं बल्कि समर्पण, शिक्षा और संस्कृति के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। ये कहना है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर का। NAC ग्रेड मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित सम्मान समारोह में शिरकत करते हुए उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने भारत की प्राचीन शिक्षा प्रणाली की महत्ता पर जोर देते हुए महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण पर भी बल दिया। इस दौरान NAC मूल्यांकन में A+ ग्रेड मिलने पर महिला नेतृत्व की अहम भूमिका की भी सराहना की गई। हाल ही में राजस्थान विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद से A+ ग्रेड प्राप्त हुआ। भ्रष्टाचार के CM अजयलाल का बड़ा फैसला, 2 अधिकारियों को सेवा से हटाया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को मजबूत करते हुए बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही, अभियोजन स्वीकृति और धारा 17A के तहत लंबित 38 मामलों का निपटारा कर सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह कार्यवाही पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के उनके संकल्प को दर्शाती है। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार और लंबी अनाधिकृत उपस्थिति के 2 गंभीर मामलों में कड़ा रुख अपनाया। इन मामलों में शामिल 2 सेवारत अधिकारियों को सेवा से हटाने और पदच्युत करने का निर्णय लिया गया है। यह कदम उन अधिकारियों के लिए सख्त संदेश है जो अपने कर्तव्यों से लापरवाही बरतते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।